उन्हें सजा बोलने की मिली है। सरकार अपनी शिकायत या अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जिन पे वार हुआ उन्हीं को जेल भेज दिया। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कि घर पे चढ़ कर के कोई आदमी जो है हमला करता है और उसको ही अभी बना दिया जाए, ये कोई बात हजम होती नहीं है। मिश्रा जी कम से कम बोल तो रहे हैं। मैं वहाँ गया था, वो ठीक थे। कि मिश्रा जी क्योंकि सरकार के खिलाफ समय समय पे कुछ बात कह दे रहे थे, भाई जेल तो उसको जाना चाहिए था जिसने कहा कि एक बार एफआईआर में नाम हो जाने पर उसको क्वेश करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को होता है। हमारे अधिवक्ता अनुज यादव हैं जो हमारी तरफ से कानून की पैरवी कर रहे हैं। पूरी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके साथ है। आपके इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। मेरे गुरु घराने के हैं, जो व्यक्तिगत मेरा जो रिश्ता है मिश्रा जी से, वो मेरे गुरु घराने श्री महाराज के भाई हैं, वकील साहब उनके पुत्र हैं। तो बहुत प्रतिष्ठित परिवार है और बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं। मेरे पुरोहित का बेटा है, मेरे पुरोहित परिवार का है, तो मेरी जिम्मेदारी भी बन जाती है। उनके परिवार उनके साथ हैं, उनको न्याय दिलाने में भी मदद करेंगे। उनके परिवार की स्थिति सुरक्षा और उनकी अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग हमेशा एक आदमी हम लोग लगाए हुए हैं। समाजवादी सड़क पर से लेकर के संसद तक संघर्ष करेंगे ही, आवाज़ उठाएंगे ही, और इस आवाज़ को दबा भी नहीं सकते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी खबर चल रही है, बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद हैं, चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मिश्रा जी से आज जो मुलाकात हुई उस पर क्या बातें हुई, कानूनी कार्रवाई क्या चल रही है, उनके घर को लेकर जो उन्होंने चिंता जाहिर की तो उस पर क्या बात है। आइए बातचीत करते हैं। आज आप लोग मिलने गए, मिश्रा जी की कैसी तबीयत है और क्या बातचीत हुई? देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से जुझारू रहा है, वो इन सब बातों से विचलित होने वाला नहीं है। वो जानता है कि सत्ता अपनी ताकत दुरुपयोग करेगी और उस दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप उनके लिए जो उत्पीड़न की कार्रवाई करेगी उसको हमको जो है अपने संयम और अपने एकजुटता की ताकत से जवाब देना है। तो मैं वहाँ गया था, वो ठीक थे और जो जेल का नियम है उसके अनुसार वो पालन कर रहे थे, और हमने उनको ढाढ़स बंधाया कि पूरी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके साथ है और आपके इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं और इसको लड़ा जाएगा। अच्छा, जो मामला था तो पहले तो ये था कि जो है इन्होंने भी एफआईआर कराई थी, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि जो हमलावर थे उन पर वो जो धारा लगी थी अटेम्प्ट टू मर्डर की, वो हट गई और उन्हें छोड़ भी दिया गया, ऐसी खबरें हैं। और मिश्रा जी को जेल भेज दिया गया, क्या इस वजह से कि जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि जो है वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इस वजह से जेल भेजा गया उनको? देखिए, लोकतंत्र में इस सरकार के अंदर जो है कि टॉलरेंस की कोई जो है कि नहीं है, स्थिति नहीं है। सरकार अपनी शिकायत या अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या कार्यकर्ता जब किसी मुद्दे को लेकर के सड़क पे या मीडिया से बात करता है तो वो उसको पर्सनली लेते हैं और उसको एक तरीके से मुद्दा बना करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक के साथ यदि हम उत्पीड़न करेंगे तो उसके कारण जो तमाम जो पार्टी या अन्य दलों के जो विरोधी दल के हमारे साथी हैं उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और वो सरकार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। तो सरकार जो है बयानबाजी अपने खिलाफ नहीं सुनना चाहती है
और उसी तरीके से दमनकारी नीतियों के तहत वो उसे दबाना चाहती है। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब एफआईआर को इतने जल्दी उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। जो मिश्रा जी ने एफआईआर किया था, जिन लोगों ने मिश्रा जी के घर पे चढ़ करके और उन पर हमला किया था और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी, और वो अपने बचाव में निश्चित रूप से हाथापाई किए, तो चलिए हाथापाई तक तो ठीक था, लेकिन इनके द्वारा किए गए एफआईआर को जो है कि उसमें वर्णित जो 109 धारा भी है, जिसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, उस अटेम्प्ट टू मर्डर को तुरंत हटा दिया गया और मुचलके पर जो है निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। ये कहीं न कहीं से ये सत्ता का दुरुपयोग किया गया और उस सत्ता के दुरुपयोग के कारण ये काम संभव हो पाया है। तो निश्चित रूप से अब जग जाहिर हो गया कि सरकार जो है अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और मिश्रा जी के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र करके उनको फंसाने की काम कर रही है। सवाल ये है, आपने कहा कि जो है सरकार दमन कर रही है समाजवादी कार्यकर्ताओं का, तो इस दमन से जो है समाजवादी कार्यकर्ता भयभीत हो रहे हैं? सवाल ही नहीं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हमेशा संघर्षशील रहा है और समाजवादी पार्टी संघर्ष से ही पैदा हुई पार्टी है। वो जनहित की पार्टी है, जनहित के लिए लड़ती रहेगी, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो जो है सद्भाव का मुद्दा हो। किसी भी मुद्दे पर यदि सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई करेगी तो उसके खिलाफ समाजवादी सड़क पर से लेकर के संसद तक संघर्ष करेंगे ही, आवाज़ उठाएंगे ही, और इस आवाज़ को वो दबा भी नहीं सकते। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जो उनके समर्थक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आप लोग कानूनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कब तक उम्मीद है कि मिश्रा जी बाहर आ सकते? देखिए, ये काम कानून की लड़ाई कानून से ही होती है। हमारे अधिवक्ता अनुज यादव हैं जो हमारी तरफ से कानून की पैरवी कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि जो माननीय न्यायालय है वो इस बात को ज़रूर देखेगा कि इतनी तत्परता के साथ धारा 109, जो कि न्यायालय में जो हम प्रक्रिया जानते हैं, उसमें यह है कि एक बार एफआईआर में नाम हो जाने पर उसको क्वेश करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को होता है, और जो इन लोगों ने केस डायरी में ऐसी रचना गढ़ी जिसके कारण ये मजिस्ट्रेट को समझाने में ये कामयाब रहे कि ये धारा 109 नहीं बनता है। लेकिन ये प्रक्रिया जो है कि वो विवेचना के स्तर पर, विवेचना में सीओ उसको अप्रूव करता है, और वो केस डायरी के साथ जो है जब अभियुक्त को न्यायालय में दिया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो बहस के दौरान उनको कहना पड़ता है, इस बात को साबित करना पड़ता है कि जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर गलत है और इसमें धारा 109 को हटा दिया जाना चाहिए। ये कोई प्रक्रिया नहीं हुई, सब कागज़ों पर विवेचना अधिकारी के द्वारा वर्णित तथ्यों के आधार पर वो इन लोगों ने 109 धारा हटा करके और निजी मुचलके पर जो है कि अभियुक्तों को छोड़ दिया गया है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं ये न्यायालय से इस बात को मैं अपने अधिवक्ता से ज़रूर अनुरोध करूंगा कि इस बात को न्यायालय के समक्ष रखें कि एक अभियुक्त के साथ इस तरीके की कार्रवाई और दूसरे अभियुक्त के साथ जो है कि जिसके घर पे चढ़ कर के कोई आदमी जो है हमला करता है और उसको ही अभियुक्त बना दिया जाए, ये कोई बात हजम होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि न्यायालय की दृष्टि में इसको देखना चाहिए, इस दृष्टि से, और न्याय करना चाहिए। मुझे और याद आ रहा है, जब मिश्रा जी जेल जा रहे थे तो आखिरी टाइम उन्होंने कहा था कि जो है मेरे परिवार को खतरा हो सकता है, मेरी बच्चियों को, उसको लेकर वो परेशान है। तो पार्टी के लोग जो है उनके घर की क्या मदद कुछ? नहीं, पूरी तरीके से हम लोग उनके परिवार उनके साथ हैं, उनको
न्याय दिलाने में भी मदद करेंगे, उनके परिवार की स्थिति सुरक्षा और उनकी अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग हमेशा एक आदमी हम लोग लगाए हुए हैं कि उनके परिवार को कोई दिक्कत ना हो। वहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, मेरे गुरु घराने के हैं मिजोरम में, व्यक्तिगत मेरा जो रिश्ता है मिश्रा जी से, वो मेरे गुरु घराने श्री महाराज के भाई हैं, वकील साहब, उनके पुत्र हैं। उनके पिताजी सबसे बड़े पंडित थे, वो शोभा महाराज। वो शोभा महाराज घोड़े से चलते थे। उस समय जो के कलेक्टर ने उनको पिस्टल दिया था उनके बाबा को, लाइसेंस, टोलिया साहब जब थे, जो है उस समय के शासन में। तो बहुत प्रतिष्ठित परिवार है और बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं। उस परिवार का बेटा है जो है हरीश मिश्रा। वो कोई जो है कि आम घराने से नहीं है। तो चूंकि मेरे पुरोहित का बेटा है, मेरे पुरोहित परिवार का है, तो मेरी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि उसके परिवार के लिए और उसके लिए थोड़ा आगे बढ़ कर के मैं मदद करूं अगर कोई दिक्कत है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सांसद जी की बातों से यही लग रहा है कि एक शेर याद आ रहा है कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे खबर भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।